जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर जो माधवीपुरी बुच हैं, सेबी की चेयरपर्सन, उनसे केंद्र सरकार को इतना मोह क्यों है। उनके बारे में जो शिकायतें आ रही हैं, हर तरफ से आ रही हैं, उन पे भारत सरकार जांच क्यों नहीं कराना चाहती। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतवर्ष की जितनी भी संस्थाएं हैं, उसमें मेरी निगाह में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, सुप्रीम कोर्ट के बाद। जब 1991 ने डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो जब लिबरलाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ, उस लिबरलाइजेशन को, क्योंकि जब लिबरलाइजेशन होगा तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो शार्क्स हैं, वो देश के भोले भाले लोगों को लूटने का प्रयास करेंगे। तो ये निरीह लोग, ये जो छोटे निवेशक, ये छोटे लोग जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी जीवन भर की पूंजी लगाते हैं, इनकी रक्षा कैसे की जाए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से बनने से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज नाम की संस्था हुआ करती थी, लेकिन वो बड़ी लिबरल थी और उसका जो मैंडेट था वो बड़ा सीमित था। लेकिन सेबी को वृहद अधिकार दिए गए और उससे ही अपेक्षा की गई कि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए जो आवश्यक कदम है कैपिटल मार्केट में उठाने हों, वो उठाए। जब से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना आज तक, इसमें जो सेबी चीफ हुए वो एक IAS अधिकारी हुए, क्योंकि यह माना जाता है कि IAS अधिकारी जिनको इस वर्ग की शिक्षा मिलती है कि उसका जो उत्तरदायित्व तो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ होता है और किसी राजनीतिक दल से प्रतिबद्धता उसके लिए प्रतिबंधित थी। अब तो खैर वो भी प्रतिबंध हटा लिया गया। अब तो कहा गया कि जो IAS IPS हैं वो भी शाखा में जा सकते हैं। खैर, पहली बार ऐसा हुआ कि पहले माधवीपुरी बुच जी को पूर्णकालिक निर्देशक बनाया गया सेबी के अंदर और उसके बाद उनको इसका चेयरपर्सन बना दिया गया। जिस कमेटी ने उनका चयन किया, उस कमेटी में मात्र 2 लोग हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री हैं और एक माननीय गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी। दोनों ने मिलकर माधवीपुरी बुच को चेयरपर्सन बना दिया। अच्छी बात है, चलिए बना दिया, कोई बात नहीं, आपका विशेषाधिकार था। कमेटी में आपने 2 ही लोगों को रखा था, उन्हें बना दिया। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ICICI बैंक में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी को आपने सेबी का चेयरपर्सन बना दिया, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ICICI बैंक, ICICI लोम्बार्ड भी लिस्टेड कंपनीज हैं, वो भी कैपिटल मार्केट में हैं, वो भी डेट और इक्विटी के माध्यम से पैसा रेज करती हैं, उनके भी पैसे मार्केट में ऊपर नीचे होते हैं, उनके ऊपर भी जो नियामक की कार्रवाइयां होती हैं उसकी वजह से शेयर प्राइसेस पे इंपैक्ट होता है। लेकिन आपने ICICI बैंक के एक अधिकारी को सेबी चेयरपर्सन बना दिया, जबकि बनाना चाहिए था एक IAS अधिकारी को, और वही ICICI बैंक जिसकी चंदा कोचर चेयरपर्सन थी और जिनके जमाने में क्या कांड हुए थे वीडियोकॉन के मसले में, काफी दिन वो जेल में रही। लेकिन ICICI बैंक को विशेष स्नेह मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को है। जब अडानी जी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उन्होंने बताया किस प्रकार से ऑफशोर कंपनीज का, शेल कंपनीज का पैसा इसमें लगा हुआ है, और जो सेबी के नियम हैं जिसमें 75% से ज्यादा प्रमोटर स्टेक नहीं रख सकता किसी भी लिस्टेड कंपनी में, और इस कंपनी में उन्होंने आरोप लगाया कि 75% से ज्यादा का स्टेक है और अडानी जी की सिस्टर कंपनीज और शेल कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज का भी इसमें शेयर है, जिससे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है और शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन की बहुत ज्यादा संभावना है और सेबी के नियमों का उल्लंघन है।
लेकिन जब ये बात हुई तो उसको पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से नेगेट करने का प्रयास हुआ। ये कहा गया इसमें जॉर्ज सोरोस का पैसा है, फाउंडेशन का पैसा है, उन्होंने आरोप लगाए और सरकार को इस पे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी का और अपोजिशन का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक कमेटी बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच कराइए। मैंडेट जो सेबी ने दिया वो बड़ा लिमिटेड मैंडेट दिया उस कमेटी को, जिसमें कामत साहब भी एक मेंबर थे और वो आईसीआईसीआई के चेयरमैन थे। तो कामत साहब आईसीआईसीआई के चेयरमैन, चंदा कोचर चीफ एग्जीक्यूटिव और माधवीपुरी बुच उनकी वरिष्ठ अधिकारी, जो बाद में सेबी की चेयरपर्सन बन गई। तो जब विदेशी आरोप लगे, जब हिंडनबर्ग के आरोप लगे, तब तो ये कह के उसको झुठला दिया गया, ये जॉर्ज सोरोस का मामला है, ये विदेशी तत्वों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है, जबकि दूसरे हाथ में कहते हैं कि विदेश में हमारा डंका बोल रहा है। खैर, अब इसके बाद पिछले 15-20 दिनों में हर तरफ से, केवल विदेशी मीडिया की तरफ से नहीं, विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं, हिंडनबर्ग की तरफ से नहीं, बल्कि सेबी के एम्प्लॉइज की तरफ से भी माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग की जा रही और कहा जा रहा है कि वो एक एक आदमी के एक एक सेकंड का निगरानी करती हैं, डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह उन पे निगाह रखती हैं और ये देखती हैं कि क्योंकि उन्हें डर है, शायद जैसा लगता है कि ये सूचना भेज रहे हैं जिससे अपोजिशन वालों को ये सूचना मिल रही। पिछले 5-6 दिनों के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नए से नए आरोप लगाए हैं। और जब विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विदेशी संस्थाएं, विदेशी अखबार, विदेशी इंस्टीट्यूशन कोई आरोप लगाएं किसी ऐसे नियामक पर जिसके ऊपर कैपिटल मार्केट के पूरे नियंत्रण का जिम्मेदारी है, तो पहला रिएक्शन यह होता है कि जांच करा लेते हैं, अगर निर्दोष है छूट जाएगा, दोषी है तो दंड दे देंगे। सरकार को किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से बहुत ज्यादा अपनी संबद्धता दिखाने की तब तक आवश्यकता नहीं है जबकि उनके आपस के हित आपस में मिले हुए। यह आरोप लगाया गया कि सेबी चेयरपर्सन ने आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से न केवल सैलरी ली बल्कि इसॉप्स भी लिए। इक्विटी जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को देती हैं, कम प्राइसेस पे देती हैं और जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है उसके बाद उसको भुना के उसको एज ए रिटायरमेंट बेनिफिट यूज कर सकता है। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने पूछा माधवीपुरी बुच जी से, आईसीआईसीआई बैंक से और सरकार से कि क्या आईसीआईसीआई बैंक ने, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने चेयरपर्सन सेबी को इनकम सैलरी दी है। बाकी दो स्रोतों से तो सूचना नहीं मिली, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि हमने इनको कोई सैलरी नहीं दी है। तो आखिर ये जो भुगतान हुआ है, या तो ये कहें कि ये भुगतान नहीं हुआ है और हुआ है तो किस चीज के लिए हुआ है। फिर जो इसॉप का भुगतान हुआ है वो कितने साल के बाद हुआ है और क्या आईसीआईसीआई बैंक में जो नियम है उसके अनुसार जो इसॉप होता है, जो शेयर मिलते हैं एम्प्लॉय को, वो कितने साल के अंदर, कितने महीने के अंदर उसको भुगतान करना होता है। जैसा कांग्रेस प्रवक्ताओं ने बताया कि उनके हिंदुस्तानी वेबसाइट पे तो अपलोडेड नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का नियामक है उसके वेबसाइट पे है कि 3 महीने के अंदर उसको भुगतान करना होता है, लेकिन भुनाना होता है। लेकिन सेबी चेयरपर्सन ने उसको 5-6 साल के बाद भुगतान किया और तब तक क्योंकि वो नियामक बन चुकी थी सेबी की, इसलिए अपने निर्णयों के माध्यम से आईसीआईसीआई के बैंक के शेयर के प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ और जब उन्होंने ईसॉप का अपने शेयर का भुगतान कराया तो उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिला। नॉर्मल जस्टिस ये होता कि उस पर एक इंक्वायरी करा ली जाती, इंक्वायरी नहीं हुई, अभी भी कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं दिखाई जा रही है। एम्प्लॉइज भी स्ट्राइक कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी उनके खिलाफ लिख रहे हैं, विदेशी संस्थाएं भी लिख रही हैं, इंडियन
ऑर्गेनाइजेशंस भी लिख रही हैं। यहां तक कि जी ग्रुप के जो सुभाष चंद्रा साहब हैं, वो भी सेबी चेयरपर्सन पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एक कॉरपोरेट वॉर के रूप में काम कर रही हैं, कुछ समूहों की समर्थन कर रही हैं और कुछ समूह को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। अब नया आरोप लगा है, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। उन्होंने कहा कि एक अपनी प्रॉपर्टी सेबी चेयरपर्सन ने एक कंपनी को रेंट पे दी है। रेंट पे देना कोई बुरी बात नहीं। जिस कंपनी को रेंट पे ये प्रॉपर्टी दी गई है वो एक वोकहार्ट नाम की कंपनी की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, मैं नहीं बता रहा हूं। और वोकहार्ट कंपनी के बहुत सारे निर्णय सेबी पे पेंडिंग हैं और सेबी के पेंडिंग निर्णयों के ऐसा आरोप लगाया जा सकता है कि उसमें अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए यह प्रॉपर्टी वोकहार्ट ने अपनी सब्सिडरी कंपनी से कहा है कि रेंट पे ले लो और 70-80 लाख रुपए का भुगतान सेबी चेयरपर्सन को हुआ है। यह भी आरोप लग रहे हैं कि सेबी चेयरपर्सन के बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हैं जो कि अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट करती है। उन्होंने खुद तो कई कंपनी से अपने को विड्रॉ कर लिया, लेकिन उनके पति करते हैं, जो पति और उनका सेल्फ इंटरेस्ट आपस में मिला हुआ है। अब असली मुद्दा यह है कि अगर सेबी जैसे नियामक के चेयरपर्सन के बारे में कोई प्रश्न उठता है, उनके एम्प्लॉइज उठाते हैं, अपोजिशन पार्टीज उठाती हैं, विदेशी संस्थान उठाते हैं, तो देश के कैपिटल मार्केट को सुरक्षित रखने के लिए और देश के निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण संस्था सेबी है, क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे जेपीसी नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे एक इंडिपेंडेंट जांच नहीं होनी चाहिए? यहां तो बात बात पे जांच हो जाती है। अपोजिशन पार्टीज की तो जांच बात बात पे जांच हो जाती है। जांच के लिए जो राजनीतिज्ञ है, अधिकारी, उसको 2-2, 3-3 साल जेल में रखा जाता है और जेल में रखने के बाद जब एक जांच में वो निर्दोष साबित होता है तो दूसरी जांच बिठा दी जाती है और उसको छूटने नहीं दिया जाता है। और यहां पर इतने बड़े बड़े आरोप हर क्वार्टर से लगने, हर साइड से लगने के बावजूद उस नियामक के चेयरपर्सन के ऊपर कोई जांच नहीं कराई जा रही है। तो क्या भारत के कैपिटल मार्केट को भगवान के हाथ पे छोड़ दिया गया है? और जिस चीज के लिए सेबी बनाई गई थी उस चीज को पूरा करने में सेबी पूरी तरह से असमर्थ है। और केंद्र सरकार इस पे जांच से बचना क्यों चाहती है? अगर जांच हो जाएगी, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, अगर वो निर्दोष होंगी तो निर्दोष होंगी, फिर सम्मान से सेबी चेयरपर्सन की तरह वो काम करें। कोई नहीं कह रहा है कि वो दोषी हैं, आरोप लग रहे हैं, आरोप की जांच होनी चाहिए और आरोप कई क्वार्टर से लग रहे हैं। तो ये संशय पैदा करता है कि क्या कुछ केंद्र सरकार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के कैपिटल मार्केट से कुछ ऐसे संबंध हैं जिनके बारे में सेबी चेयरपर्सन को जानकारी है और एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जांच नहीं कराई जा रही। तो राष्ट्रहित में है, जनहित में है, सार्वजनिक हित में है, कैपिटल मार्केट के हित में है कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जेपीसी की जांच हो या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अंतर्गत ये जांच हो, मैंडेट उसका पूरा रखा जाए, उसका विस्तृत एजेंडा हो और उसके बाद जांच में अगर वो निर्दोष निकले तो 5 साल और सेबी चेयरपर्सन रहें, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट पे इस प्रकार का संशय पैदा होता है तो छोटे निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए एक निष्पक्ष जांच यथाशीघ्र अगर केंद्र सरकार करा दे तो उनका हम बहुत ज्यादा आभारी होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों का पैसा कैपिटल मार्केट में लगा है, इक्विटी और डेट मार्केट में लगा हुआ है और उस पैसे की सुरक्षा करने के लिए एक निष्पक्ष जांच की बहुत आवश्यकता है, जिसकी हम लोग मांग करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।